Everyone, welcome to Learner's channel. In this video, we are going to discuss minor economics, unit 1 money and its functions. First topic, evolution of money. तो मनी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. फर्स्ट टॉपिक माइनर का ही है, एवोल्यूशन ऑफ मनी. सबसे पहले मनी के मीनिंग की बात करें तो मनी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एनीथिंग, जिसमें कॉइन भी आता है, नोट भी आता है, और जनरली जो चीज़ एक्सेप्टेबल होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो चीज़ जनरली एक्सेप्टेबल होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसी टाइम पे वो एक मेन रोल प्ले करती है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं. तो वो आ गया हमारा मीनिंग मनी का. अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी की. मनी की एवोल्यूशन जो है वो बार्टर सिस्टम से. बार्टर सिस्टम यानी आपको पहले पता होगा कि गुड्स के बदले गुड्स दी जाती थी. जैसे किसी के पास दूध है तो उसके बदले उसे कुछ और चाहिए, यू कैन से उसे गेहूं चाहिए तो वो दूध देगा और गेहूं लेगा. गुड्स के बदले गुड्स दी जाती थी. मनी जो थी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी बार्टर सिस्टम में. और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन को भेड़ें चाहिए तो दूसरे पर्सन को वीट चाहिए, तो दोनों की वांट्स होनी चाहिए. जिसके पास भेड़ें हैं उसको वीट ही चाहिए बदले में, भेड़े देने के बाद उसे वीट ही चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए. तो वो हो गई हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. मतलब वही चीज चाहिए जो सामने वाले पर्सन के पास है. ये ना हो कि उसके पास भेड़े हैं बट उसे इन रिटर्न क्या चाहिए, इन एक्सचेंज क्या चाहिए, चावल चाहिए, और अगले पर्सन के पास चावल ही नहीं है. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना नेसेसरी होता था. सी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी होती थी इसमें वाटर सिस्टम में. तो सबसे पहले हमारा वाटर सिस्टम ही रहा. उसके बाद आए हमारे मेटल कॉइन्स. मेटल कॉइन्स जो कॉइन्स एज अ अलॉय होते थे, मिक्सचर होता था जिनमें. फिर उसके बाद आई हमारी पेपर मनी जिसमें नोट्स हो गए. फिर आई प्लास्टिक मनी जिसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हो गया. एवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहले हमारी कमोडिटी मनी होगी, वही वाटर सिस्टम हो गया. फिर आगे हमारी मेटालिक मनी, फिर आगे हमारी पेपर मनी जिसमें नोट्स आ गए, फिर आगे क्रेडिट मनी जिसमें चेक हो गए, और फिर आगे हमारी प्लास्टिक मनी जिसमें क्रेडिट कार्ड हो गए. और अभी लास्ट फॉर्म क्या है, डिजिटल मनी, जिसमें हम फोन पे के थ्रू जो पेमेंट करते हैं. तो ये हो गई हमारी एवोल्यूशन ऑफ मनी. सबसे पहले कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, फिर उसके बाद हमारी पेपर मनी, देन उसके बाद क्रेडिट मनी, देन लास्ट प्लास्टिक मनी. तो फर्स्ट कॉइन जो था वो इशू हुआ था लीडिया में, जिसको अब हम टर्की बोलते हैं, इन 600 BC. और ये किसके बने थे, इलेक्ट्रम के. इलेक्ट्रम के बने थे जो नेचुरली गोल्ड और सिल्वर के अलॉय होते हैं. तो पेपर मनी जो फर्स्ट डेवलप हुई थी वो हुई थी चाइना में. कॉइन की बात कर ली, वो कहाँ पे हुआ था, लीडिया में हुआ था 600 BC में. और चाइना में क्या हुआ, पेपर मनी डेवलप हुई अराउंड 700 AD में. और उसके बाद ही उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने किसके बाद पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया, वुड ब्लॉक के बाद. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद उन्होंने इसको पेपर मनी को इन्वेंट किया और इसको नाम दिया फ्लाइंग कैश. फ्लाइंग कैश क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होती थी कि विंड जो है इसको कैरी कर सकती थी, विंड के साथ ये हवा में उड़ सकती थी, इसके लिए इसको फ्लाइंग कैश का नाम दिया गया. जब मार्को पोलो जो है वो चाइना में आते हैं 1200 S में, तो वो इसका आइडिया लाते हैं पेपर मनी का बैक टू यूरोप. यूरोप में वो आइडिया लेके जाते हैं. वो चाइना में ऐसे ही घूमने गए होते हैं 1200 में, तो वो तब वहां से आइडिया लेके जाते हैं अपने यूरोप में, किसका, पेपर मनी का. फिर उसके बाद पॉपुलर हमारे सिल्वर स्पेनिश डॉलर भी थे, जिनको पीस ऑफ 8 भी बोला जाता था. अब इनको पीस ऑफ 8 क्यों बोला जाता था, क्योंकि इनको हम ये सॉफ्ट मेटल होता था और अगर हमें चेंज चाहिए होता था तो हम इसको पीसेस में कट कर सकते थे, तो इसलिए इसको पीस ऑफ 8 का नाम भी दिया जाता था. ये 8 पीसेस में कट हो जाता था. फिर उसके बाद मर्चेंट्स के लिए भी सिंपलर हो गया नोट्स के साथ ट्रेड करना. और मतलब एक टाइप का अगर वो मेटल लेते थे तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे ह्यूज अमाउंट हो जाता था. अब वो नोट्स जेब में लेके जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो ईजी हो गई. अब 1946 में एक फर्स्ट चार्ज कार्ड आया, ठीक है, फर्स्ट चार्ज कार्ड आया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया मॉडर्न क्रेडिट कार्ड के साथ. अब ये यूजफुल आइडिया था. फिर उसके बाद हमारे जो मॉडर्न क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए. और मोर टाइम में अब न्यू फिनोमिना जो है वो आ रहा है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम बिटकॉइन भी बोलते हैं. तो हमें लगता है कि हम बहुत लंबी जर्नी जो है वो करके आ गए हैं. गोल्ड के बदले बुट्स का ट्रेड करते थे और अब हम मनी तक पहुंच गए हैं. और ऐसी मनी जहां पे डिजिटल मनी, हम फोन के साथ पे कर रहे हैं, अपने जेबों में भी पैसे नहीं रख रहे हैं, वॉलेट्स में भी पैसे नहीं रख रहे हैं. तो बैंक्स जो हैं वो अब लेस इंपॉर्टेंट बन गया हमारे डेली फाइनेंसेस के लिए. पहले हम चेक के लिए जाते थे जब हमारे पास क्रेडिट मनी होती थी, चेक दिया और पैसे निकलवाए. बट अब आजकल हम
डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब हम बैंक्स में कहाँ जाते हैं, अब हम अपने फोन से ही ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो अब जहाँ पे कैशलेस सोसाइटी थी, कैश थी ही नहीं थी, अब चिप और पिन की मदद से हम ऐसी स्टेज में आ गए जहाँ पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कैश हो गई है। ठीक है, कैश मतलब कॉन्टैक्टलेस, जिसमें हम सिर्फ फोन के थ्रू ही पेमेंट कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट, एवोल्यूशन ऑफ मनी। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।